जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी चाइनीज़ मूवी वॉकिंग टू स्कूल के ऊपर आधारित है और ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर बनी थी। इस मूवी में दो बहन भाइयों के अटूट प्यार को दिखाया गया है। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी चीन के यूनान क्षेत्र में एक नदी के किनारे बसे हुए छोटे से गांव की कहानी है। ये नदी गांव की ज़रूरतों को पूरा तो करती है, लेकिन उनको शहर से बिल्कुल अलग थलग भी करती है। गांव में कोई सुविधा नहीं है। इसी गांव में एक परिवार में नाजियान और जैन नाम के दो बच्चे अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहते हैं। उनके पापा काम के सिलसिले में ज़्यादातर शहर में ही रहते हैं। जैन दिन भर दादी और अपनी मम्मी के पास ही रहता है, जबकि नाजियान नदी पार शहर में स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। जैन की भी बहुत इच्छा है कि वो नदी पार जाए, लेकिन वो अभी छोटा है, इसलिए उसकी माँ उसे नदी के पार नहीं जाने देती। आज जब जैन छत पर खेल रहा था तो उसे अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़कर नीचे आता है तो देखता है कि उसकी दादी बेहोश हो गई थी। उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है कि हमें जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाना होगा। इतना कहकर दोनों माँ बेटे नदी के किनारे की तरफ भागते हैं। वहाँ जैसे ही जैन की माँ अपनी कमर में रस्सी बांधती है तो नदी में बहते हुए पानी को देखकर वो एकदम से रुक जाती है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो नदी पार जाए। अपनी माँ को ऐसे बैठे देखकर जैन तुरंत रस्सी अपनी कमर में बांध लेता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से से उसके हाथ से रस्सी छीन लेती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि नाजियान स्कूल से आ गई है। जैन दौड़कर नाजियान को अपनी दादी के बारे में बताता है। नाजियान तुरंत दूसरे केबल से डॉक्टर को लेने के लिए शहर चली जाती है। शहर पहुंचने के बाद नाजियान देखती है कि डॉक्टर कहीं और जाने की तैयारी कर रहा था। नाजियान उसे कहती है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए। घर पर मेरी दादी बेहोश पड़ी हुई हैं। मुझे मेरी दादी की बहुत चिंता हो रही है। इस पर डॉक्टर कहता है कि देखो, केबल के रास्ते नदी पार करके मैं तुम्हारे गांव नहीं जा सकता, और अगर सड़क के रास्ते जाएंगे तो वहां जाने में 7-8 घंटे लग जाएंगे। मुझे कहीं और जाना है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम जा सकती हो। इतना सुनते ही नाजियान डॉक्टर का सारा सामान फैला देती है। डॉक्टर ने जब नाजियान को सामान फैलाते हुए देखा तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है और चिल्लाता है, लेकिन नाजियान की आंखों में आंसू देखकर शायद डॉक्टर को भी याद आ जाता है कि मरीज का इलाज करना ही डॉक्टर का काम है। वो अपना बैग उठाता है और नाजियान के पीछे पीछे चल देता है। पहाड़ पर पहुंचने के बाद डॉक्टर एक बार फिर से बदल जाता है और कहता है कि मैं नदी पार नहीं जा सकता। नाजियान डॉक्टर की मदद करती है और रस्सी के सहारे वो दोनों नदी के पार आते हैं। नदी पार करते समय डॉक्टर का चश्मा भी नदी में ही गिर गया था। जैसे तैसे डॉक्टर दादी का इलाज करता है। दादी को माइनर अटैक आया था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर थी। जैसे ही डॉक्टर दादी का इलाज करके जाने लगता है तो जैन कहता है कि मेरा एक दोस्त है मिमी, जो कि छत से गिर गया। उसकी पैर में बहुत चोट आई है, आपको उसको भी देखना चाहिए। डॉक्टर को लगा कि अब ये किसी और बच्चे की बात कर रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तो वो दोनों दौड़कर अपने डॉग को वहाँ लेके आते हैं जिसके पैर में चोट लगी थी। डॉक्टर डॉग को देखते ही कहता है कि मैं कोई जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसानों का इलाज करता हूँ। इस पर जैन कहता है कि डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, डॉक्टर को हर किसी का इलाज करना ही चाहिए। डॉक्टर को पता था कि ये बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, इसलिए डॉक्टर ने मिमी की मरहम पट्टी की और वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों बच्चे घर पर अंदर आ जाते हैं। जैन की माँ जैन से कहती है कि आज के बाद कभी अपनी कमर में रस्सी बांधने की कोशिश मत करना, वो रस्सी और हुक मुझे दे दो। तो जैन इस बात से चिढ़ जाता है और वो कहता है कि जब दीदी स्कूल जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो माँ कहती है
कि जब तुम्हारे पिताजी घर आ जाएंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम नदी के पार नहीं जा सकते। माँ के काम पे जाने के बाद दोनों बहन भाई खेलना शुरू कर देते हैं। आज नाजियान ने स्कूल में एक कागज़ का खिलौना बनाया था। वो जैन को उसे दिखाते हुए इधर से उधर दौड़ लगाती है और दोनों दौड़ते दौड़ते छत पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जैन कहता है कि क्या मैं भी कभी स्कूल जा पाऊंगा? तो नाजियान कहती है कि चिंता मत करो, मैंने अपने प्रिंसिपल को किसी से बात करते हुए सुना था। बहुत जल्द इस नदी के ऊपर पुल बनने वाला है। फिर हम दोनों बहन भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुल पार करके स्कूल जाया करेंगे। इस पर जैन कहता है कि ये पुल क्या होता है। नाजियान किताब खोलकर एक चित्र दिखाती है, जिसे देखकर जैन कहता है, ओह, तो ये तो नदी के ऊपर एक सड़क बन जाएगी। वो दोनों बहन भाई घंटों तक स्कूल के बारे में बातें करते रहते हैं। जैन को वो कागज़ का खिलौना इतना पसंद आता है कि वो रात को उसे अपने तकिए के पास रख कर सोता है। सुबह जब वो सोकर उठता है तब तक वो फैसला कर चुका था कि आज किसी भी हाल में उसे नदी के पार स्कूल जाना ही है। जैसे ही नाजियान स्कूल जाती है तो वो तुरंत घर आकर अपनी माँ के काम में हाथ बटाता है ताकि माँ जल्दी से अपने काम पर चली जाए। माँ जब घर से जाती है तो जैन से कहती है कि तुम अपनी दादी का ख्याल रखना और जब तक मैं अपने काम से वापस ना आ जाऊँ घर से कहीं बाहर नहीं जाना। जैन कहता है कि ठीक है, मैं दादी को समय पर खाना खिला दूँगा, आप जाएं। माँ के जाने के बाद जैन अपनी दादी के पास जाता है और उनका खाना उनकी साइड टेबल पर रख कर कहता है कि जब भी आपको भूख लगे तो आप खाना खा लेना, क्योंकि मैं छत पर खेलने जा रहा हूँ। शायद खेलते खेलते मुझे समय का ध्यान ना रहे। दादी बोल नहीं सकती, इसलिए वो इशारे में ही मुस्कुराते हुए जैन को जाने के लिए कहती है। अब जैन दौड़कर छत पर जाता है और लकड़ी के एक पुतले को अपनी स्वेटर पहना देता है ताकि अगर माँ आ जाए तो माँ को लगे कि जैन छत पर ही खेल रहा है। अब वो रस्सी और हुक उठाकर नदी के किनारे पहुँच जाता है। जैसे ही वो नदी पार करने के लिए हुक पर अपनी रस्सी टांगता है तभी उस झटके से उसकी चप्पल निकलकर वहीं गिर जाती है, जिसे उसका डॉग मिमी उठाकर अपने घर ले जाता है। अब जैन स्कूल पहुंच जाता है। इस समय वहां पर लंच टाइम चल रहा था। सभी बच्चे खेल रहे थे। जैन उन बच्चों को खेलता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था। जैसे ही क्लास शुरू होती हैं तो जैन चुपके से स्कूल में घुस जाता है और एक क्लास के बाहर खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है। ये क्लास नाजियान की थी। क्लास में कोई पोयम पढ़ाई जा रही थी। जैन उस पोयम को बहुत ध्यान से सुनता है और साथ साथ बोलने की कोशिश करता है। उसी समय उस स्कूल में एक नई टीचर आई हुई थी, जिसे हेडमास्टर जी पूरा स्कूल दिखा रहे थे। स्कूल में घूमते हुए जब उस नई टीचर की नज़र जैन पर पड़ती है तो टीचर को लगता है कि ये इसी क्लास का स्टूडेंट है और छुपकर बाहर खड़ा हुआ है। टीचर उसे आवाज़ देती है, लेकिन जैन वहाँ से तेज़ी से भागकर निकल जाता है। घर जाकर जैन देखता है कि माँ घर आ चुकी थी, इसलिए वो पीछे के रास्ते से छत पर चढ़ता है और अपनी स्वेटर पहनकर वापस नीचे आ जाता है। जब नाजियान स्कूल से आती है तो दोनों बहन भाई फिर से घंटों स्कूल के बारे में बातें करते रहते हैं। अगले दिन फिर से जैन माँ के काम पर जाते ही स्कूल के लिए निकल जाता है। आज वो नई टीचर नाजियान की क्लास को पढ़ा रही थी। उसी समय उसकी नज़र जैन पर पड़ती है, जो कि आज फिर से खिड़की से ही झांक रहा था। जैसे ही टीचर बाहर जाती है उसे देखने के लिए तो जैन वहाँ से भाग जाता है। नाजियान घर आकर अपनी माँ को वो पोयम सुनाती है और कहती है कि नई टीचर ने हमें बहुत अच्छी पोयम सिखाई है। तो जैन भी अपनी दीदी के साथ साथ उस पोयम को गुनगुनाता है। नाजियान कहती है कि जैन, तुम्हें ये पोयम कैसे आती है? तो जैन कहता है, जब से आप स्कूल से आई हैं तब से आप इसे ही तो बोले जा रही हैं। इसके बाद जब नाजियान पढ़ाई करने के लिए बैठती है तो गणित के एक सवाल में वो अटक जाती है। जैन मक्का खाते खाते आता है और अपनी बहन से पूछता है कि क्या बात हुई।
नाजियान उसे अपनी समस्या बताती है तो जैन मक्का के दानों से अजीब तरीके से हिसाब किताब लगाकर सही जवाब बता देता है। इस पर नाजियान बहुत हैरान होती है और कहती है कि अभी तो तुम स्कूल भी नहीं जाते हो, तब भी इतने होशियार हो। जब तुम स्कूल जाओगे तो तुम स्कूल के सबसे जीनियस बच्चे बन जाओगे, सभी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। ये सुनकर जैन बहुत खुश हो जाता है। वहाँ स्कूल में जो नई टीचर आई थी वो हेडमास्टर से बच्चों के बारे में बात करती है। नई टीचर को बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि सभी बच्चे टूटी हुई चप्पलें पहनकर स्कूल आते हैं। वो पूछती है कि ये बच्चे जूते पहनकर क्यों नहीं आते, तो हेडमास्टर कहते हैं ये सब बच्चे बहुत गरीब परिवार से हैं, ये जूते नहीं खरीद सकते। ये सुनकर नई टीचर को बहुत दुख होता है। वो शहर में अपने दोस्तों के पास बात करती है और उनसे कहती है कि डोनेशन के पैसों से वो उन बच्चों के लिए जूते खरीदना चाहती है। टीचर के सभी दोस्त मान जाते हैं। अगले ही दिन टीचर सभी बच्चों के पैरों का नाप लेती है और उसके 1-2 दिन के बाद सभी बच्चों के जूते आ जाते हैं। आज नई टीचर नाजियान के साथ नाजियान के गांव जाती है। पहाड़ पर आकर टीचर कहती है कि नाजियान, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता जो तुम ऐसे केबल के सहारे नदी पार करते हो? तो नाजियान ने कहा कि जब हमने पहली बार नदी पार की थी तब थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन अब हम इसके आदी हो हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको भी बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आप एक बार में ही नदी पार कर लेंगी। इतना कहकर नाजियान टीचर की मदद करती हैं। जैसे ही टीचर बीच में पहुंचती हैं तो वो अटक जाती हैं और नाजियान को आवाज़ें देती हैं। नाजियान तुरंत वहां पहुंचकर टीचर की मदद करती है। जैसे तैसे दोनों नदी पार करते हैं। जैन हर रोज़ अपनी बहन को नदी के किनारे लेने और छोड़ने आता था, लेकिन आज उसने देखा कि नाजियान के साथ उसकी टीचर भी है, इसलिए वो वहीं छुप जाता है। नाजियान ने जब जैन को नहीं देखा तो वो घर आकर अपनी माँ से पूछती है कि जैन को क्या हुआ है, आज वो मुझे लेने क्यों नहीं आया। तो उसकी माँ कहती है कि तुम बाहर जाकर उसे आवाज़ दो, वो ज़रूर यहाँ वहाँ खेल रहा होगा और उसे समय का ध्यान नहीं रहा होगा। जैन सारी आवाज़ें सुन रहा होता है, लेकिन वो ये सब सुनकर अनसुना कर रहा था। तभी वहाँ से जैन के अंकल निकलते हैं, जिन्हें पता चला था कि नाजियान के घर शहर से कोई नई टीचर आई हैं। जब उन्होंने जैन को ऐसे छुपे हुए देखा तो वो उसे ज़बरदस्ती गोद में उठाते हैं और घर के अंदर ले आते हैं। टीचर जैसे ही जैन को देखती हैं तो वो एकदम से कहती हैं कि अरे, हम दोनों तो एक दूसरे को देख चुके हैं, तुम वही बच्चे हो ना जो 2 दिन से क्लास में झांकते रहते हो लेकिन अंदर नहीं आते। इतना सुनते ही जैन की माँ गुस्से में आकर जैन की झाड़ू से पिटाई करती है। बड़ी मुश्किल से टीचर और जैन के अंकल उसे छुड़ाते हैं। जैन के अंकल जैन की माँ को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से बच्चे को नहीं मारना चाहिए, आखिर उसे एक दिन तो स्कूल जाना ही है, ऐसा क्या हो गया अगर वो नदी पार करके स्कूल चला गया। इस पर जैन की माँ कहती है कि आज से 3 साल पहले घर के ज़रूरी सामान लेने के लिए मैं नदी के पार जा रही थी, लेकिन उस दिन मैं मरते मरते बची थी, तभी से मुझे नदी से बहुत डर लगता है। अब अंकल को जैन की माँ का डर समझ में आता है तो वो जैन से कहते हैं कि अपनी माँ को सॉरी बोलो और आइंदा कभी बिना किसी को बताए अकेले नदी के पार मत जाना। जैन अपनी माँ को सॉरी बोलता है। तभी टीचर कहती हैं कि मैं सभी बच्चों के लिए जूते लेकर आई हूँ। इतना कहकर टीचर बैग में से लाल रंग के जूते और 2 जोड़ी जुराबें निकाल कर मेज़ पर रख देती हैं और नाजियान से कहती हैं कि अब से तुम रोज़ ये जूते पहनकर स्कूल आओगी। इतना कहकर टीचर वहाँ से चली जाती हैं। टीचर के जाने के बाद जैन की माँ फिर से जैन को डांटते हुए कहती हैं कि आज तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर जैन कहता है कि ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं कभी नदी पार ना जाऊं तो मुझे ये लाल रंग के जूते चाहिए। इसके बाद इनको लेने के बाद मैं कभी नदी पार नहीं जाऊंगा। तो माँ कहती है कि अभी तुम्हारे सामने टीचर ने ये जूते दीदी को दिए हैं,
टीचर क्या सोचेंगी जब कल सभी बच्चे जूते पहन कर जाएंगे और तुम्हारी दीदी बिना जूतों के जाएंगी। इस पर नाजियान आगे आकर कहती है कि माँ, जब जैन को ये जूते चाहिए तो आप उसे मना मत कीजिए, वैसे भी मुझे ये जूते कुछ खास पसंद नहीं आए। नाजियान की बात सुनकर उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। जैन उन जूतों को अपने हाथों में लेकर ही सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि नाजियान तैयार होकर घर से निकल चुकी थी। जैन दौड़कर नदी के किनारे जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि सभी बच्चों ने नए नए जूते पहन रखे थे, सिर्फ उसकी दीदी ने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो इशारा करके अपनी बहन को बुलाता है और एक पत्थर पर बैठने के लिए कहता है। फिर खुद अपने हाथों से अपनी दीदी के पैर साफ करता है और उसे वो जूते पहना देता है। नाजियान अपने भाई के इस प्यार को देखकर बहुत खुश हो रही थी। जूते पहनाते हुए अपनी दीदी से कहता है कि जब भी आप स्कूल जाएंगी तो इन्हें पहन कर जाएंगी और घर आने के बाद मैं आपसे इनको ले लूँगा। नाजियान जैन की बातें सुनकर मुस्कुराती है और अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचकर नाजियान उन जूतों को निकाल कर बड़े प्यार से साफ़ करके रख देती है। टीचर आकर नाजियान से पूछती है कि उसने जूते क्यों नहीं पहने। तो नाजियान बताती है कि जैन ने कहा है कि अगर वो जूते उसे दे दिए जाएंगे तो वो कभी अकेला नदी पार नहीं करेगा, और अगर मैं इनको दिन भर स्कूल में पहन के रखूँगी तो ये गंदे हो जाएंगे और मैं अपने भाई को गंदे जूते नहीं पहना सकती। टीचर भी मुस्कुरा देती हैं और फिर दोनों जैन के बारे में बातें करना शुरू कर देती हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद नाजियान स्टोर पर जाती है। आज माँ ने उससे नमक मंगाया था, उसे वही ख़रीदना था। स्टोर में जाकर वो देखती है कि वहाँ पर बहुत प्यारे सफ़ेद रंग के जूते रखे थे। नाजियान दुकानदार से उनका दाम पूछती है। दाम सुनकर नाजियान का चेहरा उतर जाता है। वो उन्हें वापस रख देती है। जैसे ही नाजियान पीछे मुड़ती है तो पीछे टीचर खड़ी थी। टीचर अंदर आती हैं और दुकानदार से वो जूते खरीद लेती हैं और फिर नाजियान को उसके जूते पहनाते हुए कहती हैं, तुम्हें नहीं लगता कि ये सफ़ेद जूते तुम्हारे भाई के पैरों में ज़्यादा सुंदर लगेंगे? अब से तुम अपने जूते पहन कर आना और जैन खुद के जूते पहनेगा। नाजियान अपनी टीचर को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते भर वो जूतों को बड़े प्यार से देखती है और मन ही मन सोचती है कि आज जैन बहुत खुश हो जाएगा। संभाल कर उन जूतों को बैग में रखती है और नदी पार करने के लिए केबल पर जाती है। जैसे ही नाजियान नदी के बीच में आती है तो उसे लगता है कि जूते गिरने वाले हैं। वो जैसे ही उन्हें संभालने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नाजियान नदी में गिर जाती है। जैन अपनी दीदी का इंतज़ार कर रहा था। किनारे पर 2-3 चक्कर लगा चुका था, लेकिन फिर जाकर छत पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है गांव के मुखिया, टीचर और गांव के ही कुछ लोग भागते हुए उसके घर आए हैं। वो भी दौड़कर नीचे जाता है और टीचर से पूछता है कि मेरी दीदी कहाँ हैं? आपको नहीं लगता कि आज वो बहुत लेट हो गई हैं? लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। जैन उन सबको रोते हुए देखता है। तभी उसकी नज़र नाजियान के बैग और एक लाल रंग के जूते पर पड़ती है, जिसे देखकर जैन बुरी तरह से चिल्लाते हुए बाहर भाग जाता है। अगले दिन जैन के पिताजी भी घर आ जाते हैं। सभी नाजियान से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए सब बहुत दुखी थे। लेकिन जैन नाजियान की मौत के बाद एक शब्द तक नहीं बोलता। वो हमेशा खामोश बैठा रहता है। घंटों नदी को देखता रहता है कि शायद उसकी दीदी वापस आ जाए। एक दिन नाजियान की टीचर जैन से मिलने के लिए उनके घर आती है। जब टीचर को पता चलता है कि जैन बिल्कुल खामोश रहता है तो उसे बहुत दुख होता है। घर जाकर एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से बात करती है। अगले दिन वो फिर जैन के घर आती है और जैन की माँ को समझाने की कोशिश करती है कि अब जैन को स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इसी माहौल में रहा तो हो सकता है आगे चलकर वो कभी एक शब्द भी ना बोले। वो सभी बच्चों में घुलेगा मिलेगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैन की माँ ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन ही जैन केबल के पास पहुंचता है
तो उसकी नज़र नदी के किनारे पड़े हुए लाल जूते पर पड़ती है जो कि नाजियान का था, जिसे देखकर वो दीदी कहकर चिल्लाता है और भागकर अपने घर चला जाता है। जो बच्चा पहले स्कूल जाने के लिए ज़िद करता था, अब उसे स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब कई दिनों तक जैन स्कूल नहीं आता तो टीचर को लगता है कि शायद जैन के माँ और पिताजी अभी तक उसको भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। तो वो वापस गांव आकर जब टीचर को सब कुछ पता चलता है तो वो उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर जैन स्कूल नहीं आ सकता तो मैं जैन को हफ्ते में 2 दिन आकर घर पर ही पढ़ाऊँगी। जैन के माँ बाप मान जाते हैं और अगले ही दिन टीचर जैन को पढ़ाने के लिए आती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जैन एक शब्द तक नहीं बोलता। तभी टीचर कहती हैं कि जैन, नाजियान ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, क्या तुम मुझे अपनी कोई ड्राइंग दिखा सकते हो? इतना सुनकर जैन वहाँ से खड़ा हो जाता है और बाहर चला जाता है। टीचर भी उसके पीछे पीछे जाती है। बाहर आकर जैन एक दीवार की तरफ इशारा करके टीचर को कुछ दिखाता है। टीचर उस ड्राइंग को देखती हैं जिसमें नदी के ऊपर पुल बना हुआ है और पुल पर नाजियान और जैन दोनों हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं। इस ड्राइंग को देखकर टीचर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टीचर हफ्ते में 2 दिन जैन को पढ़ाने के लिए आती रहती हैं। ऐसे करते करते ही 6 महीने बीत जाते हैं और फिर आता है वो दिन जब पुल बनकर तैयार हो जाता है। आज गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज वो पहली बार पुल से नदी पार करेंगे। इन्हीं सब लोगों के बीच जैन भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में अपने मम्मी पापा के साथ खड़ा है। वो 2-4 कदम चलकर रुक जाता है। उसे अपनी दीदी की बहुत याद आ रही थी। उसके हाथ में कागज़ का वही खिलौना था। वो हवा में अपना हाथ फैलाता है और कल्पना करता है कि उसकी दीदी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। फिर वो अपनी दीदी का हाथ पकड़कर पुल पर चलना शुरू कर देता है, वही पोयम गाते हुए जो उसने पहली बार अपनी दीदी की क्लास में सुनी थी। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।